अस्सलाम वालेकुम। नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है अब्दुल फंजोन की तरफ से। तो मैं आज ये माउस अपने साथ लेके आया हूँ। ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ये वाला, और साथ बेल आइकन है। काइंडली इसे क्लिक कर दे इस माउस के साथ, अपने आप जो है कर दिया, नहीं किया? हाँ, आप कर दिया। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अब्दुल फंजोन की तरफ से दोबारा आपके पास हाजिर है। हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं अपने चैनल के अंदर। एक नई सीरीज़ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के जो है ना अभी छुट्टियां आ रही हैं, वो घरों में फारग हो गए, या फिर वो बच्चे जो कि जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दे दिए हैं और वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी के चक्कर में हैं और उससे पहले कुछ ना कुछ कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहते हैं। तो उनके लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। उसके अंदर हम कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे और उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उनको ये विंडोज़ वगैरह करते हैं तो विंडोज़ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, और उसके अंदर हम जो एप्लीकेशन आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है, बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है, और वो बंडल ऑफ एप्लीकेशन है, बल्कि उसके अंदर काफ़ी एप्लीकेशन आती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है, और उसके अंदर फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और उसके बाद आउटलुक है, वन नोट है, एक्सेस है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बंडल के अंदर शामिल है। तो हम बंडल को डिस्कस करेंगे कि बंडल, माइक्रोसॉफ्ट का बंडल क्या चीज़ है, और उसके अंदर ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करती हैं, इनका पर्पस क्या है, और किस तरह से इनको प्रोडक्शन लेवल पे यूज किया जाता है, किस तरह इनको बड़े एंटरप्राइज और कंपनियों के अंदर इन एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है, और लोग इनको किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ साथ हमें आपकी फीडबैक चाहिए। हमें आपकी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के जितनी मैं वीडियो बनाऊंगा उसको शेयर करें और लोगों को बताएं इसके अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम देखते हैं। और देखने के लिए हमारे साथ रहिए, और मैं फ्रिक्वेंसी के साथ अपनी वीडियोस जो है ना अपलोड करता रहूँगा साथ साथ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऊपर, और उनको मैं वीडियो नंबर दे के करूंगा। तो आप वीडियो नंबर दे के जितनी भी वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जिस तरह भी है उनको सीक्वेंस और सीरीज के साथ देखते जाएं, ताकि आपको उसका नॉलेज हो और उनको फिर प्रैक्टिकल अपने घरों के अंदर अप्लाई करने की कोशिश भी करें। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप पीसी होना चाहिए, उसके ऊपर MS ऑफिस होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हम किस तरह से इसको हम आगे लेके चल सकते हैं। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं आज कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम देखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती हैं, और उनको किस उन एप्लीकेशंस को किन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उससे पहले मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आप एक लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं तो किस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। वो कौन सी एप्लीकेशन है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके सॉफ्टवेयर को, आपके इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करवाता है। तो मैंने एक पिक्चर बनाई है आपके लिए। ये मेरे पास मैंने आपके लिए एक पिक्चर बनाई है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको अभी बिल्कुल कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो मैंने ये समझ लें कि एक मैंने आपके लिए पीसी बनाया है। कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। ये एप्पल का होगा या डेल का होगा या HP का होगा या वैसे डेस्कटॉप होगा, कुछ भी होगा। ये एक पीसी है जिसके अंदर प्रोसेसर, रैम और मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव और इस तरह की बेशुमार चीज़ें अंदर लगी हुई हैं। तो ये असल में क्या है कि इस पीसी के अंदर जो हम एक ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सिस्टम को ऑपरेट करता है, सिस्टम को चलाता है। आपका सिस्टम के अंदर जितनी एप्लीकेशन होंगी वो सारी की सारी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है जिसने बेशुमार एप्लीकेशन बनाई हैं IT के अंदर, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बनाई हैं, दूसरी एप्लीकेशन में बेशुमार लातादाद उन्होंने एप्लीकेशन बनाई है और उनका एक बड़ा नाम है दुनिया के अंदर। तो उन्होंने जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम इससे पहले काफ़ी बनाए थे, 95 और NT ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी पुरानी बातें हैं। मैंने इसको लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो XP बनाया, विंडो विस्टा बनाया, विंडो 7 बनाया, विंडो 8 बनाई, विंडो 8.1 बनाई, विंडो 10 बनाई, और इसके अलावा इनके वर्जन आ रहे हैं।
और इसके दूसरे भी डिफरेंट, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका आपके पीसी के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम नहीं कर सकते। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी चीज़ होती है, ऐसी बला होती है कि जो आपके अंदर हार्डवेयर लगा होता है सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है, रैम प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, ये सारी की सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है, ये सब इंस्ट्रक्शन पास करता है, किसको कितना यूज़ करना है, रैम को कितना यूज़ करना है, हार्ड ड्राइव को कितना यूज़ करना है, प्रोसेसर को कितना यूज़ करना है। और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, जो कीबोर्ड से इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती हैं। वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अकॉर्डिंगली अपने जो है ना, वो अपने मैकेनिज्म के तहत वो हार्डवेयर को अपनी इंफॉर्मेशन देता रहता है कि अब तुमने ये परफॉर्म करना है, अब तुमने ये परफॉर्म करना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू था कि आपका जितना हार्डवेयर है ये सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है लैपटॉप के ऊपर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको मुख्तसर सा बता दूं कि आपने चेक करना हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, तो जैसे हर एक कंप्यूटर के अंदर ये दिस पीसी होता है। दिस पीसी की मैं प्रॉपर्टी में गया और इस प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हैं कि विंडोज़ एडिशन, ये मेरे पास विंडोज़ 10 चल रही है इस वक्त, ये विंडोज़ 10 प्रो है। तो इस तरह आप कंप्यूटर के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, माई कंप्यूटर या दिस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएं और उसके अंदर आपको जाके ये चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। तो मैं विंडो 10 पे काम कर रहा हूँ, किसी के पास विंडो 7 होगी, किसी के पास बहुत है तो विंडो 8 होगी, जो बहुत ही पुराना सिस्टम यूज़ कर रहा है तो विंडो विस्टा या एक्सपी यूज़ कर रहा होगा। लेकिन बहुत मुश्किल है कि कोई अभी एक्सपी यूज़ कर रहा है। 2014 के अंदर एक्सपी को उन्होंने बंद कर दिया था, उसके बाद फिर विस्टा आई थी, विस्टा भी नहीं चली, और विंडो 7 अच्छे तरीके से भी चल रही है। विंडो 8 और 8.1 भी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चली, फिर उन्होंने विंडोज़ 10 को रिलीज़ किया। तो ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टोरी है। तो मैं आपके सामने फिर इसके अंदर ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये क्या चीज़ है, मेन टॉपिक तो मेरा यही था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, 7, 10, 13 और 16 ये माइक्रोसॉफ्ट के फ्लेवर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट वर्जन आते रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों के अंदर। तो इस बंडल के अंदर बेशुमार मुख्तलिफ जो है ना, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस होते हैं ना, तो इसके अंदर उसके अंदर आप समझ लें कि किसी के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होगा, किसी के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस आउटलुक होगा, किसी के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस होगा। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस के जिसको जितनी ज़रूरत होती है उस तरह के उनके पास पैक बने होते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएं तो आपको बेशुमार चीज़ें उधर से मिल जाएंगी। जब भी आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएँ और आप उधर से देख सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस लेवल पे एंटरप्राइज किस्म का ऑफिस जो है ना इस्तेमाल होता है। उसके अंदर और भी बेशुमार एप्लीकेशंस होती हैं। वन नोट होता है, उसके बाद फ्रंट पेज तो पहले होता था, अभी फ्रंट पेज उन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह एक्सेस मैंने इसमें शामिल किया हुआ है, तो इस तरह आपको मिल सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कि आप कोई भी लेटर लिखते हैं ना, आपने किसी को लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन को खोलेंगे और उसके अंदर आप अपना लेटर, अपनी एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस ये है। तो ये जब फाइल सेव होती है ना, कोई भी आप फाइल बनाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि फाइल कैसे बनती है और वो कैसे सेव होती है। तो जैसे ही कोई फाइल सेव होती है, आपने उसको लेटर को लिखा और आप कहते हैं कि मैंने कंप्यूटर पे सेव करना है उसको, तो उसको सेव करने के लिए जो उसकी जो एक्सटेंशन यूज होगी, जो वर्ड्स को यूज करेगा, वो उसकी एक्सटेंशन है .doc या .docx। ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन इसकी आती है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। .doc ये पुराना 2007 उससे पहले की फॉर्मेट है, और .doc 2010 और उसके बाद की उन्होंने एक्सटेंशन बनाई हुई है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या चीज़ है? पावर पॉइंट आपके पास प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आप कोई भी मार्केटिंग कंपनी है, उन्होंने किसी को कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, कोई अपनी एक चीज़ लॉन्च की है, तो उन्होंने उनको स्लाइड्स के अंदर बनाना है और लोगों को दिखाना है, एक प्रेजेंट करना है, तो वो पावर पॉइंट के अंदर आप बना सकते हैं। पावर पॉइंट की जो फाइल एक्सटेंशन होगी वो .pptp और .pptpx होगा। और इसके बाद MX एक्सेल है,
MS एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का एक और सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और बड़ा वेल नोन सॉफ्टवेयर है। जितने अकाउंटिंग का काम करते हैं बंदे, जितने भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और इस तरह के जितने भी बंदे हैं, BCom वगैरह, जितने भी अकाउंटिंग का काम करते हैं, जिनको मैथमेटिक्स से ज़्यादा काम है, तो सारी दुनिया मैथमेटिक्स वाली मोस्टली एक्सेल यूज़ करती है। एक्सेल यूज़ करती है। एक्सेल ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल ये देना चाहूँगा, मैं बाद में आपको बताऊँगा भी, कि जैसे आपने एक स्कूल के अंदर बैठे हैं और आपकी एक जो रिजल्ट कार्ड शीट आती है, तो साइड पे नाम लिखा होता है, फिर आगे आपका रोल नंबर लिखा होता है, फिर आप नंबर लिखे होते हैं सारे। तो ये मोस्टली अगर सादे लफ्ज़ों में कहेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनती है। लेकिन उसके बाद भी ERP सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, मैं उनको भी डिस्कस नहीं करूंगा। सादे लफ्जों में वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनती है, उसमें कैलकुलेशन हो जाती है, ऑटोमेटिकली सारे के सारे रिजल्ट उसमें आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या काम करती है कि अच्छा, XLS जो है ना वो .xls और .xls के अंदर सेव होती है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये बेसिकली आप किसी भी बड़े ऑफिस में जब आप जॉब करेंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप मैट्रिक का पेपर दिए हैं और अभी आपने फिर इंटर करना है, फिर BSc करनी है, तो ये एक पूरा सिस्टम, जैसे ही आप किसी ऑफिस में जॉब करने जाएंगे तो आपको जो है ना वो कंपनी की ईमेल भी मिलेगी, कंपनी के रिलेटेड ईमेल, जैसे आप जीमेल, हॉटमेल को यूज़ करते हैं, इस तरह कंपनी भी अपने ईमेल बनाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की मैं एग्जांपल देता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट जो बनाने वाला है उसका नाम है बिल गेट, तो मैं कहता हूँ billgate@microsoft.com, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अंडर बिल गेट का ईमेल आ गया। तो इस तरह से कंपनियां भी अपने ईमेल जो है ना वो आपको देंगी। आप फिर वो जो ईमेल होगी, नॉर्मली क्या होता है कि ये इस आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है और उसके अंदर आप बेशुमार काम कर सकते हैं, कंपोजिंग कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हॉटमेल, जीमेल के अंदर इतनी ऑप्शन नहीं होती, लेकिन आउटलुक के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इसका भी ओवरव्यू दूंगा। इसकी जो फाइल सेव होती है वो .pst के नाम से सेव होती है और .ost के नाम से सेव होती है, OLX नहीं होती। सॉरी, ये रॉन्ग है, इसको डिलीट कर दे। ये OLX नहीं है, .pst और .ost ये दो फाइलें होती हैं। और इसी तरह से यह .ptt नहीं है, .pptp है, सॉरी, ये मैं इसको PPTP आप इसे एज्यूम करें, PPTPX। अच्छा, तीसरी है MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या होती है कि जब एक बंदा डेवलपर होता है, प्रोग्रामर होता है, कोई प्रोग्राम बनाता है, कोई एप्लीकेशन बनाता है, तो वो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाता है और फ्रंट एंड से हम डाटा एंटर करते हैं और बैक एंड पे जाके किसी डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो बड़े लेवल पे देखा जाए तो SQL सर्वर है और ओरेकल की एप्लीकेशन आती हैं। ये आप जब थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा SQL सर्वर और ओरेकल क्या चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा लोअर लेवल पे अगर आऊँ तो छोटी छोटी एप्लीकेशन, छोटे जैसे आप क्लिनिक है, किसी का छोटी सी दुकान है और छोटा सा एक स्टोर है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिस अंदर डाटा एंट्री करता है। तो बैक एंड पे जो डाटा स्टोर होता है जिस एप्लीकेशन के अंदर जाके, उसको कहते हैं MS एक्सेस। तो ये था। इसके अलावा और भी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन हैं, तो हम बारी बारी इनको देखेंगे। मैं आइंदा जो है ना वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 10-10, 15-15 मिनट की मैं आगे मूवी बनाऊंगा। हर जैसे वर्ड के ऊपर मैं 10-15 बनाऊंगा, एक्सेल के अंदर 10-15 बनाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा ओवरव्यू हो जाए और चीज़ों को आप लर्न करना सीख लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास लैपटॉप या PC का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक बंदा, वो कहते हैं समंदर के अंदर छलांग नहीं लगाता, उसको तैराकी नहीं, उससे पहले उसको तैराकी नहीं आती। तो इसलिए आपको ये काम करने के साथ आप अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करें कि हमें जो है ना एक लैपटॉप या PC दिया जाए, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस छोटे से कोर्स को हम अप्लाई कर सकें। जैसे ही आप इंटर या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपको कम से कम कंप्यूटर चलाना आता होगा और आपको फाइलें सेव करना, और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप किसी जगह भी प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ये काम करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि आपके पूरे हार्डवेयर को मैनेज करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ह्यूमन बीइंग ने, हमने कोई इंस्ट्रक्शन पास किया है तो वो इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन से लेके तो हार्डवेयर को देता है और फिर हार्डवेयर से इंफॉर्मेशन लेके हम तक लेके आता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो मैंने आपको बताया, विंडो XP, विस्टा, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा लिनक्स के, यूनिक्स के काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको उन चीज़ों में नहीं उलझाना चाहता और ना वो आपके लेवल की चीज़ें हैं।
तो नेक्स्ट अगर आपको कुछ इंटरेस्ट हुआ मुझे वीडियोस के अंदर कमेंट करके बताएं कि हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखना चाहते हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है। तो जैसे आप एप्पल की मोबाइल यूज़ करते हैं और एप्पल के लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर यूनिक्स चल रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें माइक्रोसॉफ्ट नहीं चल रही होती। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो ये मेरा अब्दुल फंजून का चैनल है, आप अपने दोस्तों में, अपने स्कूल्स के अंदर, अपने कॉलेजों के अंदर जाके इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, दोस्तों को बताएं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल लेवल पे मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे ना इसकी कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल। ओके, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।